हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको ये पता चल सके कि हम किस प्रकार कंटेंट देते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यह वीडियो स्पेशल जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी नवंबर महीने में आई है, जिसमें टोटल 26,146 पोस्ट हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है। उसी को टारगेट करके यह क्लास दी जा रही है। तो अगर आप हम अपने चैनल पे सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट देंगे, या क्लास नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में, या 8वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है तो हम 8 वाले कराएंगे। सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, जिसमें आप 20 प्रश्नों में से 18 प्लस प्रश्न सही करने के दावेदार हो जाएंगे। देखिए, एसएससी जीडी का ये पहला सेट हम अपलोड किए थे 8 दिन पहले, तो देखिए प्रेजेंट टाइम उस पर 200 लोग नियर अबाउट देख चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 1, गीतों की लड़ियां उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए, गीतों की लड़ियां जो है, कह रहा है कि उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य, यानी कि यह वाक्य कहीं ना कहीं अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो गीतों की लड़ियां होगा, क्या होगा, तो गीतों की कड़ियां। तो क्या गीतों की कड़ियां होती है, गीतों की कड़ियां होती है। आप पढ़ें गीतों की कड़ियां, तो गीतों की कड़ियां हो सकता है। गीतों की छड़ियां नहीं, गीतों की छड़ियां नहीं होती। गीतों की कमियां नहीं, गीतों की बेड़ियां नहीं, बेड़ियां तो जंजीर की होती है। तो जो कैदी और हाथ गोड़ में पहनाई जाती है, बेड़ियां तो गोड़ों पैर में पहनाई जाती है कैदियों को, जो जंजीर की बनी होती है। तो गीतों की लड़ियां, तो गीतों की लड़ियां नहीं, गीतों की कड़ियां शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा, तो गीतों की कड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में असुर असुर दिया है। असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ, यानी कि इसमें बताना है कि किस शब्द में, किस वाक्य। देखिए, वो शब्द जो है, जैसे ये है तो शब्द है, एक शब्द है कि शब्द है, शब्द है, शब्द है। तो शब्द जो है छोटा होता है, लेकिन वाक्य पूरा होता है। वाक्य उसे ही कहते हैं जो एक पूरा हो और एक अर्थ दे, तो उसे ही वाक्य कहा है। तो वाक्य पूरा शुद्ध, पूरा एक वाक्य होता है सेंटेंस के रूप में। तो इस वाक्य में असुर का पर्यायवाची किसमें है, तो देखिए, रजनीचर, रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्व होता है। तो देखिए, असुर का पर्यायवाची क्या होता है, तो असुर का पर्यायवाची होता है रजनीचर। असुर का पर्यायवाची होता है रजनीचर, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और वह दम्भ करता है नहीं, दर्प करता है नहीं, ये सभी नहीं। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बच रहा है। लेकिन आपको बता दें कि असुर का पर्यायवाची क्या होता है, तो असुर का पर्यायवाची होता है दानव। दानव होता है, राक्षस भी होता है, राक्षस, दानव, राक्षस, तमीचर, निशाचर। तमीचर और निशाचर यानी रात्रि को चलने वाला, ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। निशाचर और रजनीचर, ये भी बहुत पूछता है कि रजनीचर किसका पर्यायवाची है, तो रजनीचर भी असुर का पर्यायवाची है। और इसके बाद हो जाएगा रजनीचर, इसके बाद पिशाच, भूत पिशाच आप सुने होंगे, तो पिशाच भी ये असुर का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे, प्रश्न नंबर 3, जिसकी सीमा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, यानी कि जिसकी सीमा न हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहिएगा। जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहेंगे, तो क्या परिसीमित कहेंगे, नहीं। क्या सीमांकित कहेंगे, नहीं। सीमांकित, तो जिसका सीमांकित हो उसे सीमांकित कहेंगे। और ससीम, ससीम का कोई अर्थ ही नहीं खास आपको पता, तो असीम, तो असीम इसका सही आंसर हो जाएगा। असीम यानी कि सीमा न हो, और अगर सीमा रहता तो ससीम हो जाता। तो देखिए, ससीम हो जाता जिसका सीमा हो, जिसका सीमा अगर रहता तो उसको क्या कहते, तो उसको हम कहते हैं ससीम। लेकिन जिसकी सीमा न हो उसे एक शब्द में कहना चाहिए, तो असीम कहिएगा। और सीमांकित किसे कहेगा, सीमांकित कहेंगे जिसकी सीमा निश्चित हो। और परिसीमित कहते हैं जिसे मापा जा चुका हो। बहुत पूछता है कि परिसीमित, परिसीमित किसे कहते हैं, तो जिसे मापा जा चुका हो, जिसे मापा जा चुका हो उसे परिसीमित कहते हैं। और बहुत पूछता है कि जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। देखिए, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे, तो जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। क्यों, गम मैंने जाना और दूर मैंने बहुत कठिन, तो दुर्गम। और जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा ही न जा सके उसे अगम कहते हैं। जहाँ पहुँचा ही न जा सके उसे अगम कहते हैं। और जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए ऑफिशियल पेपर है। इस प्रैक्टिस सेट को लाने का एक ही मकसद है कि आप जानें कि एसएससी जीडी किस प्रकार की हिंदी पूछती है। इजी तो हिंदी रहती है, लेकिन अगर आप इजी हिंदी है, 20 में से अगर आप 18 प्लस क्वेश्चन भी नहीं सही कर पा रहे हैं, और मिनिमम आप 18 प्रश्न भी नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। तो इसके लिए आपको हिंदी को तैयार करना होगा। तो देखिए, हम इसमें यही इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि 18 क्वेश्चन आप हमारे वीडियो से सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट को आप कर लीजिए। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, 10 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो 18 प्लस सही करने के दावेदार हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, देखिए बताना है कि नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बहुत लोग अग्नि का पर्यायवाची है पढ़ के पावक को मारे कुछ भी चल देंगे, तो नहीं है, बताना है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक अग्नि का पर्यायवाची है। अनल ये भी है, उदासन भी है, लेकिन अभंग, अभंग अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अभंग किसका पर्यायवाची है, तो अभंग का पर्यायवाची हो जाएगा अखंड। अभंग का पर्यायवाची हो जाएगा अखंड, अटूट, ये सभी अभंग के पर्यायवाची है। और देखिए, आग का पर्यायवाची क्या होता है, तो अग्नि का होता है आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, हुतासन, धूमकेतु, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। और देखिए, बहुत पूछता है कि सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो सूर्य का होता है आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर। आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची है। और बहुत पूछता है राजा का, राजा का होता है नरेश, महीपति, अवनीश और नरपति, ये सभी राजा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्य में, जैसे कि पूरा वाक्य, वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्धि बताना है, तो इसमें किस शब्द में अशुद्धि है, देखिए बताना है किस शब्द में अशुद्धि है। क्या देश में यह बीमारी कोरोना के कारण ही फैली थी, देश में यह बीमारी कोरोना के कारण ही फैली थी। तो देखिए, जब आपको वाक्य, देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब वाक्य आपको पढ़ने में सुटेबल लगे, तो थोड़ा उसे ध्यान से उसके मीनिंग को देखिए, यानी शब्द का जो स्पेलिंग है उसे देखते हैं। तो देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी, देशों में यानी कि कई देशों में। अगर एक देश की बात रहता तो वहाँ पे देश रहता, जैसे रहता कि भारत, अब कहता है कि भारत में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी, तो हो जाता है। लेकिन देशों का मतलब कई देशों की बात हो रही है, तो देशों में यह बीमारी, तो देखिए बीमारी आप मीनिंग पे ध्यान देंगे तो बीमारी गलत लिखा हुआ है। आप कहीं भी बीमारी पेपर या कहीं भी आप बीमारी ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बीमारी शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, तो बीमारी शुद्ध शब्द लिखा जाता है। बीमारी आप कहीं भी शुद्ध पढ़े होंगे तो बीमारी इस प्रकार लिखा जाता है, बीमारी, बीमारी के कारण फैली, तो बीमारी इस प्रकार शुद्ध होगा, तो यह एक अशुद्ध वाक्य है।
देखिए बहुत और एक बहुत पूछता है कि उसका गुस्सा उबल रहा था, उसका गुस्सा उबल रहा था नहीं, उसका शुद्ध वाक्य होगा उसका गुस्सा चरम सीमा पर था, उसका गुस्सा चरम सीमा पर था। गुस्सा कभी उबलता नहीं, उबलता है पानी। बहुत लोग देखिए एक वाक्य ये आम बोलचाल में बहुत लोग बोल देते हैं कि अपराधी को दंड दीजिए, अपराधी दंड देने के योग्य है, तो अपराधी दंड देने के योग्य नहीं है, अपराधी दंड पाने के योग्य है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो वो दंड देने के योग्य नहीं, वो दंड पाने के योग्य है। बहुत लोग कहते हैं कि अपराधी दंड देने के योग्य, अपराधी दंड देगा नहीं, उसे वो दंड पाने के योग्य, उसे दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार आप वाक्यों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए हम अपने चैनल पे ये अपलोड किए हैं क्लास, तो देखिए हिंदी के क्लास अपलोड किए हैं, देखिए 192 लोग देख चुके हैं 4 दिन। फिर देखिए हिंदी का सेकंड शिफ्ट का किए हैं, उसमें 120 लोग देख चुके हैं। और फिर देखिए हम जीके का फर्स्ट क्लास ही अपलोड किए, उसे 240 लोग अभी तक देख लिए, तो आप 136 लोग फिर, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखिए। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, इसका बताना है कि उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, तो पक्ष के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए विलोम शब्द बताना है कि विलोम शब्द, तो विलोम क्या होगा, पक्ष है, तो पक्ष का विलोम बताना है। तो पक्ष यानी कि पक्ष मतलब पक्ष लेने वाला, और विपक्ष मतलब कि उसके विपरीत विपरीत होता है, तो उसे विपक्ष कहते हैं। तो देखिए यह बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो पक्ष का क्या होगा, विपक्ष। और बहुत पूछता है वक्ता का, तो वक्ता मैंने कहने वाला और श्रोता मैंने सुनने वाला, तो वक्ता का विलोम क्या होता है, तो वक्ता का विलोम होता है श्रोता। जैसे बहुत पूछता है बोलने का विलोम, तो बोलने का विलोम होगा सुनना, तो वक्ता का होता है श्रोता। आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक, और अज्ञ का विज्ञ। बहुत पूछता है अज्ञ का विलोम, तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, आलोक का तिमिर, और कृत्रिम का प्राकृतिक। यह क्लास आप रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर वीडियो तो प्लीज जरूर चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में आ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा से पूर्ण कीजिए। जैसे इसमें भरना है कि इसमें, तो इसमें भाववाचक संज्ञा भरना है कि भाववाचक संज्ञा वो कहाँ होती है, तो भाववाचक वहाँ वो संज्ञा होती है जिसे जहाँ से भाव की बोध हो, जैसे कि मिठास, जैसे कि किसी आप मिठाई खा रहे हैं तो आप कहेंगे मिठाई मीठा है, तो मीठा तो उसका वो भाव नहीं हुआ, लेकिन मिठास जो महसूस कर रहे हैं उसे मिठास कहते हैं। जैसे दौड़ना, ये सभी चल रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो मिठास नकारात्मक है। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के किसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मोटापे क्या, बूढ़ा का नहीं, चाल चलन का नहीं, बुढ़ापे का। बुढ़ापे क्या है, तो बुढ़ापे एक भाववाचक संज्ञा है, तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी बुढ़ापे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा एक ऐसा सच है जो सभी को एक न एक दिन देखना है। तो अब देखिए हम आ जा रहे हैं, देश में बढ़ती भ्रष्टाचार घोर निंदा का विषय है, ये भी पूछता है। और देखिए ये सभी प्रश्न हम एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी है जिसमें 26,140 क्वेश्चन है, उसी को टारगेट करके हम ये क्लास लेकर आए हैं। इसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के 20 होने जा रहा है, तो उसी के टारगेट करके ये क्लास दी जा रही है। ये सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए ऑफिशियल हिंदी का प्रश्न है, तो आप इन सिर्फ हमारे साथ 10 प्रैक्टिस को करिए, आप 20 प्रश्नों में से 18 प्रश्न सही करने के फुल दावेदार हो जाएंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद है तो। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मुट्ठी गर्म करना, तो मुट्ठी गर्म करना आप किसे कहेंगे, तो मुट्ठी गर्म करना, नहीं लोग कहते हैं कि यार वो उसने उस अधिकारी का मुट्ठी गर्म कर दिया, यानी कि मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस देना। मुट्ठी गर्म करना क्या, धाक जमाना होगा नहीं, शुभारंभ करना नहीं, कलंक लगाना नहीं, तो मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। धाक जमाना, धाक जमाना का अर्थ क्या होता है, रोब या दबदबा जमाना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार उसका वहाँ पे दबदबा है, यानी कि रोब है, तो वो है धाक जमाना, यानी रोब या दबदबा जमाना। और बहुत पूछता है कि श्री गणेश करना का क्या होता है, तो श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना, कि श्री गणेश करना यानी किसी कार्य का शुभारंभ करना। और कलंक लगाना क्या होता है, तो कलंक लगाना किसका अर्थ होता है मुहावरे का, तो वो होता है लांछन लगाना। लांछन लगाना का होता है कलंक लगाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहिएगा एक शब्द में अगर आना रहेगा तो देखिए ये बहुत कंफ्यूजन करता है, इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। एएम पीएम तो सब जानते हैं कि सुबह के समय को एएम कहते हैं, और दोपहर 12 बजे के बाद के समय को देखिए दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 12 बजे रात तक, दोपहर 12 बजे से 12 बजे रात तक का समय पीएम कहलाता है इंग्लिश में। और रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय एएम कहलाता है। तो अब इसे हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, दोपहर के बाद का समय कौन सा होगा, तो दोपहर के बाद का समय यानी पीएम। तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि दोपहर के बाद के समय में को पीएम कहते हैं, तो पीएम मतलब कि पूर्वाहन, लेकिन ये गलत होता है, ये अपोजिट होता है, तो अपर्वाहन होता है। अपोजिट होता है नहीं, इसका हिंदी अर्थ ऐसा ही होता है, तो इसको आप ट्रिक से याद कर लिया अपोजिट। देखिए आप जानते हैं कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, तो पीएम कहते हैं, और रात के बाद के समय क्या कहते हैं, एएम। तो यानी कि अगर रात के बाद के समय को पूछे तो उसे हम क्या कहेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। पीएम यानी पूर्वाहन होना चाहिए, पी से पूर्वाहन लेकिन नहीं होता है, तो पी से पूर्वाहन नहीं, ऐसे पूर्वाहन। तो पीएम रात के समय, और इसके होता है जो रात के बाद के समय होता है उसे कहते हैं पूर्वाहन, और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपरवाहन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक बहुत पूछता है कि जिसका, यहाँ पे मुहावरा आपको बताने को भूल गए, बहुत पूछता है कि जिसका विवाह न हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिणित कहते हैं, अपरिणित। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, तो बताना है कि किस वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। तो अब देखिए इसको आप पढ़ने में तो शुद्ध कुछ सुटेबल टाइप में लग रहा है, तो हम देखें जहाँ तक हमारा विचार तो यही, इसमें किस खंड में त्रुटि है, क्या विचार गलत लिखा है, क्या जहाँ तक गलत है, या यही गलत है, या हमारा गलत है। तो देखिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो शुद्ध वाक्य होगा हमारा विचार तो यही है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमारा विचार तो यही है। जहाँ तक कि कहना ये गलत होगा, ये इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है जहाँ तक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसमें त्रुटि है जहाँ तक में। अगर आपसे कोई विचार पूछे कि आपका विचार इस मैटर पर क्या है, तो आप यही कहिएगा कि हमारा विचार तो यही है। आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ तक मेरा विचार ये है, जहाँ तक मेरी सोच की बात होती है, जहाँ तक अगर आप कहना चाहें कि जहाँ तक, तो आप ये कह सकते हैं जहाँ तक हम देख पा रहे हैं या जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, तो वो वहाँ जहाँ तक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा विचार तो यही कहना वहाँ में जहाँ तक ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप इन सभी वीडियो को अगर वीडियो से जुड़े तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हम वीडियो को रेगुलर वाचिंग। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है। एक शब्द जो समान न हो, जो समान न हो उसे क्या कहिएगा, तो जो समान न हो उसे क्या हम
जो समान न हो उससे हम क्या कहेंगे, तो एक समान नहीं, एक समान तो उसे कहेंगे जो समान है। जो समान है, जैसे चार संख्याएं, दो दो वस्तुएं सभी समान है तो उसे आप एक समान कह सकते हैं। तो जो समान है उसे एक समान कहेंगे, जो समान है उसे एक समान कहेंगे, यानी एक ही तरह एक ही प्रकार के। विषम कहिएगा, जो समान न हो उसे विषम। जैसे सम विषम संख्या पढ़े होंगे तो उसी प्रकार है। तो जो समान न हो यानी समान न हो यानी विषम है, जो समान न हो उसे विषम कहते हैं। और बराबर यानी कि जो बराबर हो, बराबर होने की अवस्था में वो बराबर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषम। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है, विशेषण शब्द का उदाहरण है। तो विशेषण शब्द हुआ होते हैं जो किसी वाक्य की विशेषता को बताएं, किसी वाक्य में विशेषता को बताए उसे ही विशेषण शब्द कहते हैं। तो देखिए भारत, भारत क्या विशेषण शब्द है? तो भारत को आप विशेषण नहीं कर सकते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में लेकर विशेषता लेकर आए या विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। धन भी विशेषण नहीं है, समाज विशेषण नहीं है, लेकिन देखिए भारतीय एक विशेषण है। भारतीय विशेषण देखिए हम आपको इसको ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक क्या है कि आप कॉमन सेंस से आप इस्तेमाल करिए। तो भारतीय, जैसे कि आप कहेंगे यार वे लोग भारतीय हैं, भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो भारतीय यानी कि भारतीय ये किससे बना विशेषण है? ये भी पूछ सकता है कि भारतीय किससे बना विशेषण है? तो भारतीय भारत से बना विशेषण है। भारत सबसे बना है भारतीय विशेषण। विशेषण वह शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, बड़ा, लंबा, भारी, गोरा, ये सभी विशेषण। जैसे कहते हैं कि वह गाय काली है, वह गाय काली है, तो काली है तो वो उसमें काली क्या है? तो काली विशेषण है। जैसे वह बहुत दयालु है, तो दयालु क्या है? तो दयालु उसमें विशेषण। ये सभी प्रश्न 11 जनित आते हैं, इसको फोर्थ शिफ्ट में पूछेगा, ऑफिशियल पेपर है। और देखिए धन, धन से बात करें तो धन क्या है? तो धन विशेष्य है। और धनी क्या है? अगर पूछेगा धनी क्या है तो धनी विशेषण है। वो कहते हैं यार वो आदमी बहुत धनी है, धनी यानी उसकी विशेषता है कि वो धनी है, तो वो विशेषण है। और समाज का विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। अगर पूछेगा कि समाज का विशेषण, तो समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। समाज यानी कि समाज में रहने वाला, सामाजिक यानी कि जो बहुत सामाजिक आदमी है उससे विशेषण उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित स्थान पे इसमें रेखांकित कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें रेखांकित है ठुस ठुस, ठुस ठुस इसमें रेखांकित है। तो ठुस ठुस की जगह पर बताना ये क्या होगा? तो टब पानी से ठुस ठुस भरा है। तो क्या आप क्या कहीं पढ़े हैं जो टब पानी से ठुस ठुस भरा है? नहीं। जैसा कि जानते हैं कि एसएससी की न्यू वैकेंसी नंबर में आई है, जिसकी एग्जाम जिसमें टोटल 26,146 पोस्ट है, तो उसी को आप टारगेट करके आप एक पोस्ट लेने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और आपको भरोसा देते हैं कि आप सिर्फ हमारे इन 10 प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। तो आप सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, आप 20 प्रश्नों में से 18 प्लस सही करने के दावेदार बन जाएंगे। तो देखिए टब हम अपने प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल पे जीके का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैथ का भी सोल्यूशन करा रहे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो टब पानी से क्या भरा है? तो टब पानी से क्या कह रहे हो? टब पानी से ठसाठुस नहीं, चकाचक नहीं होता है, ठसाठस नहीं होता है, फुलफुल नहीं होता है, तो लबालब होता है। टब पानी से लबालब भरा हुआ है। टब पानी से किस प्रकार भरा हुआ है? तो टब पानी से लबालब भरा हुआ है। ठुस ठुस तो आप ठसाठस भीड़ को कह सकते हैं। यार स्टेशन पे भीड़ बहुत ठसाठस भरी थी, यानी ठसाठस थी, यानी ठेलम ठेल था। और लबालब इसका शुद्ध शब्द होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा तो लबालब। नेक्स्ट प्रश्न, टट्टी की ओट से शिकार खेलना। तो टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए इसमें हम कॉमन सेंस लगाकर इसको हम सही करेंगे। तो देखिए सभी प्रश्न 11 जनवरी इसको फर्स्ट शिफ्ट में फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए, ऑफिशियल पेपर है। तो देखिए टट्टी की ओट से शिकार खेलना, ओट से शिकार खेलना, इसी वाक्य को हम शब्द को बस पकड़ रहे हैं वाक्य को। तो ओट से शिकार खेलने का मतलब क्या हो गया? ओट से शिकार खेलना यानी छल कपट से काम लेना नहीं, शिकार खेलने की बात हो रही है, बलपूर्वक काम लेना नहीं, छिप कर शिकार करना। जैसे कि कह रहे हैं टट्टी की ओट से शिकार खेलना यानी कि छिप कर शिकार करना, यानी कि ओट से का अर्थ ही होता है छिप कर। ओट से का अर्थ ही होता है छिप कर। जैसे नहीं कहते यार ओट से वो झांक रहा था, यानी कि वो छिप कर झांक रहा था। तनिक भी प्रभाव ना होना, ये भी नहीं होगा। तो इसका यही सही आंसर हो जाए। अब देखिए बहुत पूछता है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना। बहुत पूछता है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने का अर्थ क्या होता है? तो बलपूर्वक काम करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का अर्थ होता है बलपूर्वक काम करना। टस से मस न होने का होता है तनिक भी प्रभावित न होना। और 4 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां घी में होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ। 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है लाभ ही लाभ। और एक तीर से 2 निशान का मतलब होता है एक साथ 2 काम। देखिए अब प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। अगले माह बसंत, बसंत के नीचे दिया है अंडरलाइन, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द। तो देखिए बताना है विलोम शब्द। तो किसका विलोम बताना है? तो बसंत का, ऊपर वाले वाक्य का। तो वह बसंत का विलोम बताना है। तो बसंत, बसंत मतलब क्या होता है? तो बसंत का विलोम बताना है। देखिए क्या बताना है? बसंत का विलोम। तो बसंत ऋतु होती है जो जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। देखिए वसंत ऋतु को वर्षा ऋतु कहते हैं, तो इसका विलोम बताना है। तो बसंत का विलोम क्या होगा? तो बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़। तो देखिए आप इसको आप ट्रिक थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप पेड़ को ले लीजिए, पेड़ को दिमाग में रखिए और ये देखिए आपको आराम से बनेगा। पेड़ को देखे होंगे तो जब बसंत ऋतु आती है, जब बरसात की ऋतु आती है, तो पेड़ों पे देखे होंगे तो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और पेड़ों पे पत्तियां लग जाती है। लेकिन विलोम बताना है। तो जब देखे होंगे पतझड़ की ऋतु आती है, जब जून जुलाई के महीने जब पतझड़ ऋतु आती है, जब लू की टाइम, तो उस समय देखेंगे तो सभी पेड़ों पर के पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्ते लगते कब है? तो पत्ते लगते हैं बसंत ऋतु में, झड़ते कब है? पतझड़ में। तो इसका ये विलोम हो गया। और देखिए गर्म का विलोम क्या होगा? तो गर्म का विलोम हो जाएगा ठंडा। ठंडा और गर्म एक दूसरे के विलोम शब्द है। ठंडा और गर्म एक दूसरे के, ठंडा और गर्म सॉरी ठंडा, ठंडा और गर्म एक दूसरे के विलोम शब्द है। ठंडी का विलोम क्या होगा? तो ठंडी का विलोम पूछेगा तो गर्मी। देखिए विलोम शब्द का अर्थ होता है कि जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार से विलोम बताना होता है। अगर पूछे गर्म का विलोम क्या होगा? तो गर्म ठंडा, गर्म पानी ठंडा पानी। और ठंडी का महीना और ठंडी का दिन, गर्मी का दिन, तो ठंडी का विलोम होता है गर्मी। और ग्रीष्म का विलोम अगर पूछेगा तो क्या होगा? तो ग्रीष्म का विलोम हो जाएगा शीत। ग्रीष्म में गर्मी का मौसम और शीत में ठंडी का मौसम। ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम और शीत यानी कि ठंडी का मौसम। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट
करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी के जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर भी करें। निम्नलिखित वाक्यांश देखिए, इसको ये वीडियो हम बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन सभी इसको जो खाली स्थान दिया इसको भरना होता है। देखिए 5 नंबर के गद्यांश आते हैं, जैसे सीजीडी में 5 नंबर के गद्यांश आते हैं और ऐसे गद्यांश रहते हैं जो आम बोलचाल में आप सुने हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप गलत करें तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। तो आपको इन हर हाल में 5 में से 5 प्रश्नों को सही करना है। तो देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक, देखिए हम अब आ जा रहे हैं क्वेश्चन पे। 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न नंबर पहले पे आ जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला है, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक, बताना है इसमें कि आगे क्या भरिएगा, कि क्या वाक्य में सूटेबल बैठेगा। तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोच किया है, क्या ये ऑप्शन आप रख के देखिए। अब हम ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन रख के देखते हैं तुरंत। तो क्या आपने कभी कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोच किया है, सोच किया जाता है नहीं, सोच किया नहीं जाता। इच्छा किया है, इच्छा किया जाता है नहीं। समझ किया है, क्या समझ करते हैं नहीं। विचार किया है, देखिए सूटेबल ऑप्शन बैठ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर वाला फोर्थ। देखिए अब देखिए पढ़िए, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। देखिए किया है कितना शुद्ध विचार, इसका सही शब्द बैठ गया। क्या आपने कभी इस बात पर विचार गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है। माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक हमें जन्म देती है, कौन जन्म देती है इसमें से बताना है। एक हमें कौन जन्म देती है, तो हमें बहन जन्म देती है नहीं। हमें जननी जन्म देती है, हाँ। हमें पिता जन्म देते हैं नहीं। हमें भाई जन्म देते हैं नहीं। तो हमें जननी जन्म देती है यानी माता। अब देखिए ये कहने का इसका क्या मतलब हो गया, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है। माता का, मातृभाषा का, मातृभूमि का, या फिर इन सब का। एक हमें जन्म देती हैं, तो इसमें से एक जननी यानी माता जो एक हमें जन्म देती हैं। एक के आंगन में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, किसके, मातृभूमि के आंगन में खेल कूद कर बड़े होते हैं, तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं। और एक जो हमें अपने विचार भावों से इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। तो अगर पूछेगा कि हमें अपने भाव विचार इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति कौन देती है, तो वो होती है मातृभाषा। ये भी देखिए कि अभी आने वाले सीटों में, आने वाले जो एग्जाम होने जा रहे हैं 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच, उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, इस वाक्य को दे दे और खाली स्थान देकर डायरेक्ट पूछ दे कि एक हमें जो अपने विचार भावों को इत्यादि को प्रकट करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे मातृभाषा। अब देखिए, इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन रहे हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस उपकार का तीसरे नंबर पे क्या भरिएगा। तीसरे नंबर पे आ जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 भरना है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या भरिएगा, तो देखिए एक शक्ति है जो हमें मनुष्य बनाने का उपकार करे, इस उपकार का हम पर सबसे अधिक है। तो हम पर क्या है इस उपकार, जब कोई आपको, कोई भी व्यक्ति अगर आपको उपकार किया है तो उसका आपकी क्या है, तो उसके आप नगद हैं। तो इस उपकार का नगद हम पर सबसे अधिक है, नगद नहीं। तो मुद्रा हम पर सबसे अधिक है नहीं, पैसा हम पर सबसे अधिक है नहीं। सेटेबल ऑप्शन क्या बैठा, तो ऋण। इस उपकार का ऋण, देखिए ऋण यानी कि उसके ऋणी है, जैसे आपको कोई व्यक्ति पैसा दे दिया तो उसके आप ऋणी हो गए। तो इस उपकार का हम ऋण हम पर सबसे अधिक है, इसी ऋण से मुक्त होने के कारण। देखिए अगर आप ये ऑप्शन पढ़ें तो आप वाक्य पढ़ के भी देखिए, इसी ऋण, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ऋण के बारे में बात हो रही है, तभी तो कह रहा है कि इसी ऋण। तो इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी, चौथे नंबर पे आ जाएंगे, क्या भरेंगे, तभी हम अपनी, विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी के सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो आप किसके सच्चे सपूत कहलाएंगे, आप किसके सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो बात देखिए, आप ये वाक्य, ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार सॉल्व करिए। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है माता के बारे में, मातृभूमि के बारे में और मातृभाषा के बारे में। तो क्या है, देखिए आप कह रहे हैं कि तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। देश के सच्चे, बहुत लोग सोचेंगे कि देश के सच्चे सपूत, लेकिन नहीं, देश के सच्चे सपूत नहीं। ये जिस फॉर्मेट में वाक्य दिया रहता है उसी प्रकार आंसर देना है, क्योंकि हमको जो खाली स्थान भर रहे हैं इसी वाक्य को पढ़ के तो दे रहे हैं। तो इसमें बात हो रही है मातृभूमि की। तो देखिए मातृभूमि की सच्चे सपूत, आप देखिए इन प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करके। तो देखिए आप बहुत लोग क्या करेंगे, देश के सच्चे सपूत, बहुत लोग कहेंगे कि हम देश के वीर सपूत हैं, देश के सच्चे सपूत हैं, इसलिए देश मार के चल देंगे, जो उनका गलत हो जाएगा। तो देश यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मातृभूमि, क्योंकि बात ही हो रही है मातृभूमि माता पे, और वाक्य में पूरे तरह से मातृभूमि देखिए दिया है, मातृभूमि के जो बारे में बात हो रही है। तो तभी आप मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु अब देखिए हम आपको वाक्य एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक क्या किया है, तो विचार किया जाता है। गंभीरतापूर्वक किसी बात पर क्या होता है, तो बात पर हमेशा विचार होता है, बात पर किनारा नो किया ये सब नहीं होता है, तो बात पर हमेशा विचार हो। तो विचार किया कि आज हम जो कुछ भी है उसमें किस किस का योगदान है, माता का, मातृभाषा का, या इन सब का। एक जननी माता यानी जो हमें जन्म देती हैं, एक के आंगन में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, तो किसके खेल कूद कर खा पी कर तंदुरुस्त होते हैं, तो वो होते हैं मातृभूमि के। और एक जो हमें अपने विचार और भाव को प्रकट करने की शक्ति देती है, कौन देती है, तो वो देती है मातृभाषा। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे बहरे बन जा रहे हैं, यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करे। इस उपकार का ऋण, तो इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है, इसी ऋण के का मुक्त होने के कारण सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी, किसके बारे में, तो मातृभाषा के बारे में। तो मातृभाषा के सच्चे सपूत कहलाएंगे। यहाँ तो कंप्लीट हो गया 4 प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 पे आ गए, 5वां भरना है, क्या भरा जाएगा। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की, तो आप मुहावरे सुने होंगे, तो तलवार की किस पर होता है, तो तलवार के किनारे पर चला जाता है, तलवार के किनारे पर चलने का है नहीं, तो तलवार की नोक पर चलने का है नहीं, सुई का नोक होता है। और यहीं पर आता है कि यह काम सुई के, तो भर देते नोक, क्योंकि सुई के नोक पर, मुहावरा सुने होंगे कि सुई के नोक पर चलना क्या, और ये रास्ते पर नहीं, तो क्या होगा, तलवार की धार होता है। तलवार की हमेशा क्या होती है, तो तलवार की हमेशा धार। तो यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है, अगर यहीं पर आता नोक तो सुई का नोक रहता, तो सुई हो जाता। देखिए लास्ट पेज, एक मोटिवेशनल क्विज है। जब आपसे लोग पूछे मेरे दोस्तों कि आप क्या काम करते हैं, तो वास्तव में आपको इज्जत कितनी देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। तो आप खुद को समय दीजिए और अपना टाइम आप
खुद पर खर्च करें, देखिए आप खुद पर खर्च करेंगे तभी लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो देखिए एसएससी जीडी 2023 24 जनवरी 2023 को हम एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जब हम वीडियो यूट्यूब चैनल बनाए थे 4 महीने पहले, उसी को बस हमें वीडियो को अपलोड किए थे, जिससे प्रेजेंट टाइम में 871 व्यू है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देखिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, पसंद है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आरके रोजगार स्टडी क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे, जो अभी हाल में क्रिएट किया गया हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी की जीके, मैथ और हिंदी की इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास। लोग बहुत लोग पूछते हैं कि प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए हम टेलीग्राम कहां से कर सकते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले पीडीएफ सेंड करते हैं, वहां से प्रैक्टिस करते हैं, फिर सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछेगा ऑफिशियल पेपर थे। नेक्स्ट शिफ्ट 9 कमिंग सून। ये 8वां प्रैक्टिस सेट था, इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा। तो हम अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम फिर 9वां और 10वां प्रैक्टिस सेट करा देंगे। आपको भरोसा देते हैं कि आप सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, आप 18 प्लस प्रश्नों के सही करने के दावेदार बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।